हाँ जी सीए साहब, कैसे ठीक ठाक हो? हाँ जी बच्चों, ठीक हो? याद है क्या पढ़ रहे थे? वही बेचारा प्यारा सा कंसोलिडेशन जो आपको बड़ा पसंद आ रहा है। आप कहते हो ऐसे तो मजेदार चेस ही नहीं है। क्या बताऊं सीए साहब, आपको पता है आप छोटी सी डिस्कशन पे आए हुए हैं। भूल गए हो क्या डिस्कशन? एक छोटी सी डिस्कशन चलने वाली है हमारी बोनस शेयर्स पे आज। तो बोनस शेयर की तो होगी थी मुल्क को। मैंने लास्ट क्लास में एक छोटी सी बात कहकर छोड़ा था आपको, मैं वही डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने कहा था, मान लो मैंने शेयर परचेज इस दिन किए 10,000 रुपए के। मुझे इस दिन इन्वेस्टमेंट देखनी है, वो नेट एसेट्स देखनी है मुस्कान की। आप लोग क्या कर रहे थे? यहां पर फिक्स एसेट्स थी 10,000 की, करंट एसेट्स थी 12,000 रुपए की, लोन था 2,000 रुपए का, और इक्विटी शेयर कैपिटल थी 12 में से 2 गए, 22 में 2 गए 20,000। आप कहते थे मुस्कान की नेट एसेट्स 20,000 रुपए की है और कंपेयर कर रहे थे। ये गलत है बेटे, गलत बिल्कुल। मान लो ये फिक्स एसेट्स 12,000 की हो जाती और ये करंट एसेट्स 13,000 की हो जाएं, तो नेट एसेट्स कितनी होगी? 12 और 13 25 माइनस 2 23,000 रुपए की। और ऐसा भी हो सकता था फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू 8,000 रह रही हो, 10,000 रह रही हो, 18,000, 18 माइनस 2 16,000 की नेट एसेट्स। ये तो गलत हो रहा है सब कुछ। बोलो ना, हाँ ये गलत हो रहा है। आप कोई मार्केट में चीज खरीद के लाते हो, आप सुन के देखो, मुस्कान ने एक कार खरीदी थी, कार छोड़ो लैंड खरीदी थी 100 रुपए की इस दिन। आपने इस दिन मुस्कान के शेयर परचेज किए। इस दिन भी दूसरा साल आया, मुस्कान के यहां पर लैंड की वैल्यू 100 रुपए है। सारे कह रहे हैं मुस्कान लैंड की वैल्यू 150 हो चुकी है। कह रही कोई बात नहीं, हमारी अकाउंट कहती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने यहां पर भी मुस्कान अपनी बैलेंस शीट में 100 रुपए की लिख रही है, वैल्यू 200 हो चुकी है। मुस्कान कह रही है हमें तो बताया गया है बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब यहां पर बैलेंस शीट देखिए, यहां भी लैंड 100 की आ रही है। आप कंपेयर 100 से करेंगे या आज की डेट में जो इसकी मार्केट वैल्यू है 200 उससे करेंगे? आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है। हमसे अब तक यही गलतियां हो रही हैं बेटे। हम अब तक बुक वैल्यू लिए जा रहे हैं। होना यह चाहिए यहां पे मार्केट वैल्यू आनी चाहिए। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? कैसे गधे हैं, कोई सहमत नहीं है मेरी बात से? अब बोलो सहमत है आपकी बात से। मैंने कहा कौन कौन सहमत है, मुंह लटका लिया, फिर बात नहीं शुरू हो जाएगी। यार नहीं तो शुरू होनी है, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। सही बात तो यही है। बोलो सहमति। मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं और फिर आपकी सहमति जानता हूं। एग्जाम्पल नंबर 30। मैं किस तरह से मार्केट वैल्यू को लेकर आऊंगा? मैं इनकी रीवैल्यूएशन करूंगा एसेट्स की, और आराम से समझो। पहले बता दूं मैं क्या करूंगा। एक बात बताओ, इससे मैं मुस्कान के प्री के प्रॉफिट बढ़ा दूं? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, जितने रुपए से बढ़ रही है उतने से प्री के प्रॉफिट बढ़ा दूं? लुक जो भाई साहब, आप देख ही लो, आप नहीं मानोगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, और आप जानते हो बैलेंस शीट। फिक्स एसेट्स एन और एम 10,000 और 8,000। बस तुम भी क्या याद करो। इन्वेस्टमेंट बोलो कितने रुपए का एक शेयर? करंट एसेट्स 10,000 और 16,000। 16 ना करो, 13 कर देता हूं की बात।
1321, थोड़ा सा चेंज करूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक शेयर, 20,000 और 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 5,000। वैसे ही कर दिया, 8 भी कर दिया, क्या फर्क था जो पहले था। मैं तो जानबूझ के कहूंगा थोड़ा चेंज दिखेगा। लोन 4,000 और 6,000। नीरज लिमिटेड परचेज शेयर ओन 31 मार्च 2026। बोलो हाँ। बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया, ये तो कहते ही आसान बन गया। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ मुस्कान लिमिटेड includes car ₹6,000 and land ₹2,000। 8,000 रुपए की जो मुस्कान की एसेट्स मैं बता रहा हूं, उसमें 6,000 रुपए की तो कार है और 2,000 रुपए की लैंड है। मार्केट वैल्यू ऑफ कार ₹5,000 एंड लैंड रुपीज, इसको भी सस्ता कर दूं क्या, 5,000, चलो महंगी कर दी। कार की मार्केट वैल्यू भी दे दी और लैंड की मार्केट वैल्यू भी दे दी। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आ जाओ बेटे सॉल्यूशन करें। हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अपनी सभी बातों को, एडजस्टमेंट्स को साथ साथ ध्यान करेंगे बस, और ज्यादा तो आती ही नहीं है, बस यही आती है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, आराम से मेरे साथ सोच के बताओ। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए अब आप अपनी एडजस्टमेंट को याद करो। लॉस बाय फायर तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, बोनस का फर्क पड़ता था। चेक करो क्या इसमें बोनस की कोई बात है ना, तो बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। 10,000 डिवाइड बाय 125, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 80% आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट 10,000 माइनस नेट एसेट। ये कब की है 31 मार्च को, तो ठीक है मेरे पास नेट एसेट्स भी 31 मार्च को मिल ही जाएंगी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। अब प्री प्रॉफिट, वैसे तो प्री प्रॉफिट निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि सारे ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट,
टोटल पोस्ट प्री। मुझे बताओ कितने प्रॉफिट है टोटल? 5,000। अब 31 मार्च तक कितने थे? 5,000 ही थे। वैसे ही समझाने के लिए किया। अगर लॉस बाय फायर होता तो क्या करता? वो पोस्ट में ऐड होता, बाद में जहां पे फायर होती वहां से लेस होता। बोनस होता तो क्या होता? वो भी अगर इन्होंने एंट्री बनाई हुई होती तो पोस्ट में ऐड होता और बाद में प्री में। अगर इन्होंने एंट्री नहीं बनाई हुई होती तो प्री में से लेस होता और कैपिटल में ऐड हो जाता। चलो यहां तक समझ में आ गई। इसका मतलब यही पोस्ट प्रॉफिट है। बोलो यार, कोई टाइम एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। अब बड़े ध्यान से, मुस्कान कह रही है हमारी कार 6,000 की थी, वो 5,000 की रह गई है। अब जिस दिन शेयर परचेज किए उस दिन के नेट एसेट्स में देखूंगा ना कि कार 6 की नहीं 5 की। अगर मैं ये 5,000 पे उठा रहा हूं तो कार कितने की आ रही है? 5,000 की, 6,000 की। और मुझे कार कितने की करनी है? 5,000 की। 1,000 क्या कर दूं इसमें से? घटा दूं। कार कितने की हो जाएगी? 5 की। मैं करता हूं रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस ऑन कार 1,000 घट के नेट एसेट्स घट गई ना। यही तो करना था। लैंड रिवैल्यूएशन लैंड की। अब आप मुझे तो लैंड की रिवैल्यूएशन कितनी हो गई है? 5। कितनी बढ़ गई है? 3,000। तो मुझे इसकी वैल्यू 3,000 बढ़ा दूं तो नेट एसेट्स ज्यादा हो जाएंगी। यही तो करना है। आप मुझे बताओ, जो मैंने 5,000 रुपए प्री प्रॉफिट उठाए हैं उसमें कार 2,000 रुपए की ऐड हुई, वो लैंड 2,000 रुपए की ऐड हुई पड़ी है। मैं 3 और ऐड कर दूं, कार पूरे 5 की ऐड हो जाएगी। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस निकाल लोगे और उसे प्री में, पता नहीं बाहर क्या है, हर 10 मिनट बाद बाहर देखते तू, हर 10 मिनट बाद उसे या तो प्री में एडजस्ट करेंगे या पोस्ट में एडजस्ट करेंगे। किस में एडजस्ट करेंगे? प्री में, क्योंकि मुझे उस दिन नेट एसेट्स देखनी है। अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो उसे प्री में एडजस्ट करेंगे। तो प्री में कितने प्रॉफिट आ गए? 7,000। पोस्ट में कितने हैं? है ही नहीं। बोलो। अब ये आगे प्री प्रॉफिट्स और ये चले गए प्री प्रॉफिट्स। मतलब उस दिन नेट एसेट्स कितने की थी? 17 की। अब ये मार्केट वैल्यू आ चुकी है। इसमें नीरज का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? कितना आया? 13,600 और इधर ये आ गया 13,600। कैपिटल रिजर्व 3,600। क्या समझ में आती है आपको मेरी बात? अब जरा बैलेंस शीट जोड़ के दिखाता हूं। फिक्स एसेट्स मतलब पीपीई। ध्यान से, हमारी फिक्स एसेट्स कितनी है? 10। मुस्कान के 8,000 रुपए की फिक्स एसेट्स थी, जिसमें से कार की वैल्यू कितनी डाउन हो गई है? कार की वैल्यू 1,000। कार की वैल्यू कितनी डाउन हो गई है? 1,000। और लैंड की वैल्यू कितनी बढ़ गई है? 3,000। मार्केट वैल्यू हो गई। बोलो। 18 और 3 21 माइनस 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यार। अब आगे करंट एसेट्स तो वही 10 और 13 23। समझ में आ गई है? आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 20। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 प्लस प्रॉफिट तो है ही नहीं, बाद के पोस्ट तो है ही नहीं ना। कैपिटल रिजर्व कितना? कैपिटल रिजर्व 3,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 34। नॉन करंट लायबिलिटीज करंट है ही नहीं। क्या आपको समझ में आई है?
बोलो। आप लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेनी है, और मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? एक तो आप क्या करोगे, प्री के प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, और दूसरा जब बैलेंस शीट में लोगे तो फिर मार्केट वैल्यू ले लोगे। पक्का? मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अगर आपने इस बात का सही जवाब दे दिया ना, तो मैं समझूंगा ओके है। मैंने शेयर परचेज किए, यहां पर बैलेंस शीट है, यहां पर इस बैलेंस शीट के अंदर लैंड है 2000 की, यहां पर इसकी मार्केट वैल्यू है 4000 रुपये, और यहां पर इसकी मार्केट वैल्यू है 3000 रुपये। आपको किस दिन की मार्केट वैल्यू चाहिए, बैलेंस शीट वाले दिन की या शेयर परचेज वाले दिन की? शेयर परचेज वाले दिन की। नेट एसेट्स उस दिन की चाहिए। क्लियर? चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। मुझे रिवैल्यूएशन करने के लिए उस दिन की मार्केट वैल्यू चाहिए जिस दिन शेयर परचेज हुए। मुझे उससे आगे पीछे की मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए भाई। हां, कोई डाउट? यहां पर लैंड की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, लैंड नहीं, चलो कार है, ये 2700। यहां कार की मार्केट वैल्यू 4। कार पर डेप्रीसिएशन लगा 10% के रेट से। मुझे जल्दी बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कितना है? किस दिन देखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस? मुझे ये बता दो आप। शेयर परचेज वाले दिन। मुझे ये बता दो, शेयर परचेज वाले दिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब कार की वैल्यू कितनी बढ़ी या कितनी घटी हुई है? 2700 माइनस 4000 कितना आ गया? 4000 माइनस 2700 1300। 1300 वैल्यू बढ़ी हुई है। गलत। आपने क्या इस दिन बुक वैल्यू देखनी है कि इस दिन बुक वैल्यू देखनी है? तभी तो कंपेयर होगा। इस दिन बुक वैल्यू क्या होगी? कैसे 4 निकाली आपने? कहां दे रखी है? ये तो मार्केट वैल्यू है भाई, बुक वैल्यू। घटा 2700 में 10% घटा दे, या वापस जोड़ू? वापस जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ू? 2700 बचा हुआ है 90, तो 100 कितना? पता नहीं क्या मैथ पढ़ा तुमने मुझसे। ये बातें तो तुम्हें वैसे आ जानी चाहिए थी टाइम वैल्यू मनी में। 2700 किसके इक्वल है? 90 के इक्वल। 100 रुपए वाली चीज 10 का डेप्रिसिएशन 90 की बच गई। 2700 है 90, तो 100 कितना? 3000। 3000 और 4000 को कंपेयर करूंगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया? 1000। तो मुझे ये ऐड करना होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? गेम खेल लूं इसमें एक। अब मुझे बताना कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आया। इस दिन 2700 रुपए बैलेंस शीट के अंदर आ रही है कार की, वो लैंड की कार की वैल्यू। शेयर परचेज किए इस दिन, मार्केट वैल्यू इस दिन की चाहिए कि इस दिन की चाहिए? शेयर परचेज वाले दिन की। इस दिन मार्केट वैल्यू है 4000, डेप्रीसिएशन का रेट देता हूं 10। अब बता दो, इस दिन बुक वैल्यू निकालनी होगी नहीं निकालनी होगी? टाइम टू इनको गोली मारो, पहले 2700 को यहां लेकर आओ। 2700 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 3000 की बुक वैल्यू बन गई। अब 6 महीने का डेप्रीसिएशन घटा दो। 3000 का 10% के रेट से 6 महीने का 1,500 यहां वैल्यू आ जाएगी 2850। अधिकतर कहते हैं हम तो जल्दी कर दे, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर WDV मेथड आ गया ना तोते उड़ा देगा तुम्हारे। इसलिए जैसे करा रहा हूं ऐसे ही कर लो चुपचाप। नहीं समझ में आ रही बात? पक्का?
भाई साहब बड़ा आसानी से मैंने आपको इसमें 3 रास्ते थे, तो गेम तो चालू भी नहीं की मैंने इसकी। मैंने आपसे कहा शेयर परचेज यहां है, मार्केट वैल्यू यहां है। आप कह लगे सर कोई बात नहीं, बैलेंस शीट भी यहां है, यहीं से बुक वैल्यू उठाएंगे, कंपेयर्ड। मैंने कहा लो सीए साहब, शेयर परचेज यहां, बुक वैल्यू यहां, और मैं दे दिया 10% डेप्रीसिएशन। आप इस कार को खींच के वापस लेकर आओ, कार वापस आ। उस टाइम तो कैसी थी वो देखो, कार को उसकी जवानी के टाइम पर वापस लेकर जाओ। मेरी बात तो डेप्रीसिएशन लेके बुढ़ापा आ गया कार में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उस टाइम की बुक वैल्यू निकाली मैंने और फिर कार को कंपेयर कर दिया। हो सकता है शेयर परचेज यहां हो और कार की बुक वैल्यू यहां हो। आपने कार को कहा वापस अपनी जवानी में, कार बिल्कुल 18 साल में पहुंच गई। आपने कहा ना 22 में पहुंचे। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का नहीं समझ में आई मेरी बात? झगड़ा तो भी चलना है, अभी चला कहां पता क्या? इस दिन आपने यहां से चलते हैं, आपने कार उठाई 2700 की, 10% डेप्रीसिएशन था। आपने कार को फटकार लगाई, यहां पहुंचाया, 3000 की कार हो गई। बोलो अब मार्केट वैल्यू 4000, रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1000। आपने कार की वैल्यू बढ़ा दी। हे गधों के देवताओं, जब कार की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रीसिएशन भी तो बढ़ेगा। फिर आपने पहले कितने का डेप्रीसिएशन लगाया होगा? 300 रुपए। लगना कितना था? 400। 100 का डेप्रीसिएशन और लगाओ और पोस्ट में से घटा दो। ओल्ड डेप्रीसिएशन आपने लगाया था 300 रुपए, क्योंकि आप 3000 की कार बोल रहे थे। मैंने कार करवाई 4000 की, तो मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा 400 रुपए। आपने सिर्फ 300 का डेप्रीसिएशन लगा रखा है, 400 का मैंने लगाना है, 100 का डेप्रीसिएशन और लगाऊंगा। और अगर वैल्यू घटी होती तो डेप्रीसिएशन जोड़ता। नहीं आएगा तो समझ? पक्का ना? इधर देखो और बताता हूं, बोलो मैं अच्छा हूं। 2700 की कार यहां है, आपने शेयर परचेज यहां पर किए थे। यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ कार 4000 थी। आपने कार का, मैंने कहा 10% डेप्रीसिएशन, आपने कार को धक्का मारा, 3000 की बना दी। आपने 3000 से धक्का मारा, मेरी बात समझ में आई है? 150 रुपए घटा दिए। 3000 का 10% 300, 6 महीने का 250, कितना? 150 कितना हो गया? 2850 की कार। आपने कार की फिर मार्केट वैल्यू यहां बढ़ा दी, कार कितना बचा? 1150। 1150 की कार की वैल्यू बढ़ गई। बोलो हां। ये तो प्री में ऐड हो ही जाएगा, लेकिन इन 6 महीनों पर बच्चे गलती करते हैं। पता क्या करते हैं? 2850 पे डेप्रीसिएशन लगाने बैठ जाते हैं। मूर्ख 6-6 महीने करके डेप्रीसिएशन लगाता है क्या तू? नहीं, वैसे ही निकाल। 3000 पर 10% के रेट से 6 महीने का 150। गलती समझ में आ रही? बच्चे क्या करते होंगे? 2850 में डेप्रीसिएशन निकालने बैठ जाते हैं। तुम मूर्ख है क्या? 3000 को जब वापस लेके आए तो कहता 300, 6 महीने का 150, बाकी 6 महीने का 150 ही तो होगा। 2850 में क्यों निकाल रहे? वो 285 निकाल के बैठ जाते हैं। 285 इंटू 6/12। कोई मूर्ख है क्या? बात समझ में आ गई? 150। और अब लगना कितना चाहिए? 4000 पर 10% के रेट से 6 महीने का 200। कितना और डेप्रीसिएशन लगना चाहिए? 50, पोस्ट में से माइनस। बोलो मैं अच्छा हूं। एग्जाम्पल लोगे तुम तभी बोलोगे। लिखो तुम एग्जाम्पल, तुमको बोलोगे थोड़ी ना ऐसे। तुम जब बोलते हो मुझे समझ में आ जाती है कि ये कह रहे एग्जाम्पल दो। समझ में आ रही है? इधर देखो, मार्केट वैल्यू क्यों ले? ओए मेरे देवता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मार्केट वैल्यू क्यों ले? आज मैंने कार खरीदी, एक फिएट कार
मैं, आपके पापा ने 10 लाख की खरीदी थी। और सुनो तो सही, एक फिएट कार 1942 में आपके पापा ने 10 लाख की खरीदी थी। आज की उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, या चलो 1000 रुपए होगी यार, टूट फूट के साथ खत्म तो हो ही चुकी है। आप मेरी बात समझे, आप कहने बैठ जाओ पापा आपने लाख रुपए की चीज 10 लाख की खरीदी थी तो वो 1000 की, गुस्से होने लग जाओ, ठीक है? या उस दिन जाओगे, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू देखोगे, आपके पापा कहेंगे उस दिन ना 15 लाख की थी, मैं तो किसी को लूट के लाया था 10 लाख की। मेरी बात समझ में आ रही है? उस दिन की मार्केट वैल्यू देखो, आज की क्या देख रहे हो? जमाना बदलता रहता है। बोलो, आप कहोगे उस दिन की मार्केट वैल्यू 8 लाख की थी, आप 10 लाख की ले आए थे, आप लुट के आए थे उस दिन, ये बात होगी। आप आज से कंपेयर कर रहे हो, आज की मार्केट वैल्यू तो 1000 है, आप लाए थे 10 लाख की, आपने तो नुकसान ही कर डाला सारा। ऐसे बोलोगे क्या? मार्केट वैल्यू उस दिन की चाहिए कंपेयर के लिए, और उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए क्या? बुक में तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, रियल वर्थ चाहिए। मूर्ख, जल्दी ध्यान से। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, बोलो कौन सी डेट होगी? 26, ये वाला साल। ओके, एन और एम, एन और एम, अब ध्यान से देखना यार। फिक्स एसेट्स थोड़ा चेंज करता हूं। हमारे पास मशीन है, हमारे पास लैंड है। मशीन 5000 की नीरज की है, 5400 रुपये मुस्कान की है। 5000 रुपये की लैंड मेरे पास है, 2600 रुपये की मुस्कान के पास है। ये बुक वैल्यू होंगी ना? तो ये बुक वैल्यू होंगी, मार्केट वैल्यू नहीं होंगी। हमारी अकाउंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलती है, वो बस डेप्रिसिएशन घटा घटा कर वैल्यू लिखती रहती है। हम कहते रहते हैं लैंड की वैल्यू तो 25,000 हो गई है, अकाउंट कहती चुप, 25 नहीं 5, कुछ नहीं बोलना। और समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट इन मुस्कान लिमिटेड 125 रुपये ईच, 10,000 रुपये। करंट एसेट्स 10,000 और 16,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और 10,000, 100 रुपए का एक। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 8,000। लोन 4,000 और 6,000। बोलो मैं अच्छा हूं, सेम ही क्वेश्चनों पे चल रहा हूं। शेयर परचेज बाय नीरज लिमिटेड ओन 1 अप्रैल, जल्दी बोलो, 1 अप्रैल 2000, बोलो 25, जो चल रहा है साल। आगे मशीन मार्केट वैल्यू मशीन नहीं, मशीन मार्केट वैल्यू हरियाणा के सारे गांव वाले बच्चे मशीन तो बोलते ही नहीं, मशीन है, मशीन है। हाँ शाको सा, हाँ वो मशीन बोलते ही नहीं, जो भी आता है मशीन है हमारे यहाँ पर। अच्छा, मशीन मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2025। एस लिमिटेड की मशीन की मार्केट वैल्यू कर रहा हूं। एस लिमिटेड मतलब एम लिमिटेड है। 7,000 रुपये। बस मशीन को ही लिया मैंने, लैंड को लिया नहीं भी। मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या बच्चे छोटे हैं। डेप्रीसिएशन रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं जैसे डेप्रीसिएशन निकालूंगा आपने हर बार वैसे निकालना है।
अगर आपने अपनी कोई चतुराई दिखाई, क्योंकि कई बार कहते हैं नेट पे लगा निकाल लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, गलत क्वेश्चन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडी मेथड को अलग अलग नहीं कराने वाला, एक ही तरीके से कराने वाला हूं। P&L of M Limited एज ऑन 1 अप्रैल 2025 ₹5,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, बोलो आसान है। सॉल्यूशन सीए सब करें शुरू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो, शेयर होल्डर फंड, एक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो भी आएगा, करंट लायबिलिटीज वैसे तो सबको याद ही होगा, लोन आएगा 10,000। नॉन करंट एसेट्स। आपको मैं एक बात बताऊं, इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा बैलेंस शीट की कोई वैल्यू नहीं है। जो ये वर्किंग नोट बन रहे हैं ना, वैल्यू उसी की ही है, यहां तो सब जोड़ना है खाली। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? करंट एसेट्स, मैं आपके दिमाग में यही बात फिट कर रहा हूं। एसेट्स, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जल्दी ध्यान करो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग का ध्यान करें। कैसे ध्यान करोगे? इसके अंदर मूर्ख ऐसे ध्यान करे, क्या इसके अंदर बोनस शेयर का पंगा था? बस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में तो क्या इसमें बोनस शेयर का कोई पंगा है? नहीं है। चलो जान छुटी। अगर होता तो देखते एंट्री बनाई है कि एंट्री नहीं बनाई है। अगर एंट्री नहीं बनाई होती कोई बात नहीं, बनाई होती पहले बोनस माइनस करता, फिर नंबर ऑफ शेयर निकालता। समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलो, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। कैसा लगा आपको? ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, क्या कह रहे हो? ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करें। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारी? 10,000। और ये कौन सी तारीख को है? 1 अप्रैल को। आपको नेट एसेट्स भी किस दिन की चाहिए? गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ गया। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को नेट एसेट्स निकालनी होगी। यहां पर पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एज्यूम करेंगे सेम ही होगी। कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल? 10,000। प्री प्रॉफिट थोड़ी सी जगह छोड़ देना, रिवैल्यूएशन भी आएगा। प्री प्रॉफिट क्या, चलो यहां नहीं लिखेंगे, प्री वहां लिख देंगे। चलो, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, टोटल पोस्ट प्री, रिजर्व एंड सरप्लस। कितने रिजर्व एंड सरप्लस है इसके? 8,000। प्री कितने हैं? पोस्ट आ गया 3,000। हमने ये बैलेंसिंग में निकाला है, और पक्की बात ये 1 अप्रैल के बाद ही है, तो ठीक है 1 अप्रैल के बाद ही है ये।
क्या इसमें लॉस बाय फायर है? ना। क्या बोनस वाली एडजस्टमेंट है? ना। तो प्री पोस्ट हो गया। बोलो। अब प्री पोस्ट हो जाने के बाद कार की वैल्यू रिवैल्यू की गई है, मार्केट वैल्यू, मशीन की मार्केट वैल्यू कर दी गई। मेरी बात समझो, अगर होता तो मैं क्या करता? ऐसे देखो, लॉस बाय फायर यहां पर ऐड करता, और अगर बोनस होता और एंट्री बना चुके होते यहां पर ऐड करता, फिर ये टोटल निकलता, मैं टाइम एडजस्टमेंट करता। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये टोटल हो जाता, मैं टाइम एडजस्टमेंट करता, फिर टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद मैं लॉस बाय फायर माइनस करता, मैं बोनस माइनस करता। यहां तक पहुंच गया था। अब मैं देख रहा हूं कोई एसेट्स की रिवैल्यू तो नहीं कर दी, अब देख रहा हूं तो मुस्कान ने एसेट्स की रिवैल्यू की और कहती है 1 अप्रैल को हमारी मशीन की मार्केट वैल्यू 7,000 थी। झगड़ा फिर चालू। ये वैल्यू किस दिन है? 26 में। शेयर परचेज किस दिन है? 25 में। पहले तो इस मार्केट वैल्यू को खींचकर वहां लेकर जाना पड़ेगा। बोलो मार्केट वैल्यू तुझे तो मैं घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा, अभी थोड़ी सी नहीं जाता, मार्केट वैल्यू को घसीटता हूं। लिखो मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2025, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। कितनी है मार्केट वैल्यू? 7,000। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2025। समझ में आ गया ना? घसीटना पड़ेगा इसको हमें। कितने की मार्केट वैल्यू है इसकी? बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 5400। कितने परसेंट है ये? 90। 10% का डेप्रिसिएशन है। बोलो ना हाँ, बोलो बच्चों हाँ। इंटू 100, ये घसीट कर ले आए आप वैल्यू को। आपने उसको घसीट कर लाए और कहने लगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,000 का है। तो इसकी वजह से डेप्रीसिएशन पर भी फर्क पड़ेगा। न्यू डेप्रीसिएशन कितना होगा? 6,000 पर नहीं, 7,000 पर 10% के रेट से 700। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? और ओल्ड डेप्रिसिएशन आपने लगा कितना रखा है? 6,000 पर 10%, 600। 100 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा। आप समझो आपने क्या किया इसमें। आप कुछ इसको लिखना मत, ये जो मैं बना रहा हूं टेबल। यहां मार्केट वैल्यू गिवन थी, यहां बुक वैल्यू गिवन थी। आप बुक वैल्यू को घसीटते हुए लाए, यहां पर ले आए। आपने उसको बड़ा मारा बुक वैल्यू को। आपने कहा तू 90 है, तू 100 होनी चाहिए, मारा आपने उसको। समझ में आई? आप मार मार के यहां पर बुक वैल्यू को ले आए। बोलो हाँ। यहां पर मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया, यहां से मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने के बाद बोलने लगे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। नहीं समझ में आई? इसके बाद आपने कहा मार्केट वैल्यू अगर 2 होती तो डेप्रीसिएशन 400 होता, 700 होता। बुक वैल्यू अगर 2 है तो 600 है। आपने कहा जो एक्स्ट्रा हुआ उस पर डेप्रीसिएशन भी लगा 100 का। बोलो हाँ। तो देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां तो 5,000 पहुंच चुका हूं, यहां पे 3,000 हुआ है ना। रिवैल्यूएशन लैंड का नहीं, मशीन का कितने रुपए? 1,000 और 100। अधिकतर मूर्ख मुझे ऐसे कहते सर 1,000 का 10% सीधा 100 ही करा देते ना। नहीं समझ में आई मेरी बात? यही तो निकला एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ये क्या तरीका हुआ? पहले न्यू माइनस ओल्ड। मैंने कहा ना तो यही तरीका लगाना है और कोई नहीं लगाना आपने। ये गलत नहीं हुआ कभी भी। ये WDV में और मिड में परचेज करते तो दिक्कत आती है, किस लिए कह रहा हूं। मतलब प्री के प्रॉफिट हो गए 6,000 और पोस्ट के प्रॉफिट कितने हो गए? 2,900। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,320 और 20%।
580 और ये 6000 ऊपर चला जाएगा प्री प्रॉफिट्स 16000। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12800 4200 3200 ठीक है 12800 ऊपर चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व बोलो मैं अच्छा हूं 2800 चले अब आराम से। मशीन 5000 और 5400 पीपी में चलो मशीन 5000 और कितनी हुई थी प्लस हुई 1000 की और माइनस हुई 100 की याद है ना कितनी हो गई मशीन 11300। लैंड 7600 लैंड के बाद करंट एसेट्स 10 16 26। सर आप एक बात तो किसी को पागल कर सकते हो ऐसे हाँ क्या बातें करते हो आप इसी गहराई में जाते जाओ पागल तो कर ही देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 20000 हमें कह तो पी एंडल 6000 और मुस्कान के यहां से पी एंडल कितना आया था 580। कैपिटल रिजर्व कितना आया कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल जोड़ लिया ना आपने 580 और 3200 3780। नॉन करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट टैली बेटा कैसा लगा आपको मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है कह रहे शेयर परचेज बीच में करके दिखाओ इसकी मार्केट वैल्यू को बीच में लेके देखेंगे बेटे कैसी बातें करते हो लो हाँ तेईस 2320 आया कैसे मूर्ख है गधे मेरा भी क्वेश्चन गलत करवा देते। समझ में आ गई आपको मेरी बात मुझे आपके दिल का बात है आपका दिल बार बार कह रहा है एक बार शेयर बीच में और परचेज कर लेते ना स्टार्टिंग में करके देख लिए मार्केट वैल्यू देख ली यहां देख लिए यहां भी देखो एक बार आओ बेटे एग्जाम्पल नंबर 15 ये भी देख लेते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी ना आप एग्जाम्पल नंबर 15 करें शुरू। सच में डर लग रहा है क्या डर नहीं लगाना एग्जाम्पल नंबर 15 बैलेंस शीट एज ऑन बोलो डेट फिक्स एसेट्स मशीन लैंड 5 5400 और 2600 बोलो समझ में आया
करंट एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक। रिजर्व एंड सरप्लस लोन टोटल, बस बातें बंद करो। 30,000, 18, 24,000। अब शेयर कब परचेज करूंगा? जल्दी बोलो। चलो अब उसने कह दिया 30, मान लो इसके बाद शेयर परचेज ऑन 30 सितंबर 2025 बाय नीरज लिमिटेड। बस P&L ऑफ नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2025 रुपीज 15,000, रुपीज 5,000। चलो मशीन मार्केट वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर रुपीज 17,000, या चलो 7 करूँ, 17 ज़्यादा हो जाएगी। डेप्रीसिएशन रेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। ये एस लिमिटेड की है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कोई डाउट है किसी को? चलो आ जाओ सॉल्यूशन। चलें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। फिर वही परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कोई पंगा तो है ही नहीं। एट्टी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो गई। कोई डाउट बच्चों यहां तक? चलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 10,000 की। कौन सी तारीख को है ये? 30 सितंबर को। तो नेट एसेट्स भी किस दिन की चाहिए आपको? 30 सितंबर की। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बोलो। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स,
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है? 10,000। प्री प्रॉफिट यहां पर प्री प्रॉफिट और लिखने होंगे मुझे, तो कैलकुलेशन ऑफ प्री और पोस्ट प्रॉफिट। प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, तो टोटल पोस्ट प्री रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 8,000 और 1 अप्रैल को थे 5,000। कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, बस सीधी टाइम एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि यहां तक मुझे 30 सितंबर तक चाहिए, जबकि ये 1 अप्रैल से कुछ टाइम तक किया है। मुझे पोस्ट पीरियड आफ्टर 30 सितंबर चाहिए। और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो 1500 इधर से माइनस हो गए, 6 महीने के इधर ऐड हो गए, 5500 और 1500। अब तो रीवैल्यूएशन की बात आ गई, 6500 हो गया ये। अब तो रीवैल्यूएशन की बात आ गई, आ जाओ रीवैल्यूएशन करें। मार्केट वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर की मार्केट वैल्यू क्या है? 7,000। बुक वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी बुक वैल्यू को देखिए कितना है। 5400 है 90, तो 100 कितना? ये जो वैल्यू आ गई ना 6,000 आ गई ना, ये 1 अप्रैल को आई है। अब 6,000 पर 10% के रेट से 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना बन गया? 300 बन गया ना। ये वैल्यू आ गई 30 सितंबर की। कितनी आ गई? 5700। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी हो गई? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अब बात करेंगे डेप्रीसिएशन की। तो न्यू डेप्रीसिएशन आपके पास 7,000 पर 10% के रेट से 6 महीने का, ये 30 सितंबर से 31 मार्च है। कितना आ गया? 350। और ओल्ड डेप्रीसिएशन 6,000 लेंगे, मेरी ये बात याद रखिए, 6,000 लेंगे 10% के रेट से 6 महीने का 300, एडिशनल 50। 1300 ऐड कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे। 1300 ऐड कर देंगे, और कितना? 50 माइनस कर देंगे, ये हो जाएंगे 7,800, ये 1,350। क्या बच्चे? 1,450। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80-20 कितना? और ये 7,800 ऊपर चला जाएगा।
ये 70 में नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, और माइनॉरिटी कितना, 14,240। कैपिटल रिजर्व ठीक है, यहां तक समझ में आ जाओ, जल्दी से जल्दी एसेट्स जोड़े। फिक्स एसेट्स है मशीन 5,5400, मशीन 5,000 प्लस 5400 प्लस आपने कितनी बढ़ाई है अभी मशीन 1300। डेप्रिसिएशन कितना कम किया उसका 50। कितने की हो गई मशीन 11,650। मशीन के बाद लैंड कुछ भी नहीं किया 5,2600, $7,600। करंट एसेट 26,000, करंट एसेट्स के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल हमारा कितना था 6,000, और मुस्कान से कितना जोड़ा हमने कितना 7,160। कैपिटल रिजर्व 42, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा लोन 10। बैलेंस शीट टैली कैसा लगा आपको अभी तक? मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन लिखवा तो दो, थ्योरी में तो लिखवा दो, या कल लिखना है? कोई नहीं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में आके। ओके बच्चों, बाय बाय।